ये सीरीज अभी तक का बेस्ट सीरीज हो सकता था। एको को जिस तरह से रिप्रेजेंट किया गया वो तो इंसेन है। किंग पिंग का वो चेहरा जो हम लोग होकाई सीरीज में मिस कर रहे थे, एको में थोड़ा सा दिखा है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है माया का कैरेक्टर। काफी अंडररेटेड लगा था होकाई सीरीज में। रही बात टाइमलाइन की, तो ये होकाई के 6 महीने बाद की कहानी बताई है, जहाँ माया लोपेज न्यूयॉर्क से बाहर निकल के अपने घर ओक्लाहोमा तमाशा के लिए निकल जाती है, जहाँ वो उसका कजन बिस्किट उसको हेल्प करता है माया को फिक्स कंपनी की धज्जियां उड़ाने में, ताकि वो किंग पिंग का पूरा बिजनेस हथिया सके। लेकिन माया को ये नहीं पता होता है कि किंग पिंग मरा नहीं है। और दूसरी तरफ माया के पूर्वजों का विजन आता है कि वो इस जंग में अकेली नहीं है। और भाई जिस तरह से नेटिव अमेरिकन के कल्चर्स को दिखाया है, सॉन्ग्स, कॉस्ट्यूम, कल्चर्स, गेम, छोटे छोटे डिटेल्स को ध्यान में रखा गया है, वो जबरदस्त है। पर रही बात स्ट्रीट लेवल एक्शन की, तो ये अभी तक तो ठीक है, पर मल्टीवर्सल क्राइसिस जैसे इवेंट में ये कैरेक्टर कहीं ना कहीं दब जाएगा। हाँ, पर ये भी हो सकता है कि किंग पिंग जैसे विलन को स्ट्रॉन्ग दिखा दे एमसीयू में, लेकिन इस सीरीज में ऐसा नहीं लगा है कि किंग पिंग काफी डेंजरस है। पर किंग पिंग का वो ट्रॉमा दिखाया जो शायद हम लोग उतना नहीं देखे थे। रेफरेंस को देखोगे तो न्यूयॉर्क के न्यूज एंकर पैट कैमेरन का अपीयरेंस भी दिखाया पोस्ट क्रेडिट सीन में, जहां वो बोलता है कि न्यूयॉर्क मेयर के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट चाहिए और वो कहां से आएगा। और जिस तरह से किंग पिंग इस न्यूज को ध्यान से सुनता है, तो ऐसा लग रहा है कि अब वो इलेक्शन लड़ेगा। और हमें द लायन किंग का डायलॉग भी सुनाई देता है, एवरीथिंग द लाइट टचेस, और मेड्रिपुर का रेफरेंस भी दिखा है। एकदम से खराब बोलना ये थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि ये एक बहुत अलग सीरीज है। मैं सोच रहा था कि शायद माया लोपेज के कैरेक्टर को थोड़ा डेवलप किया जाएगा इस सीरीज में, पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ जगह पे काफी मिसिंग लगता है माया का कैरेक्टर, लेकिन ठीक है, उतना भी खराब नहीं लगता है। सीरीज जिस चीज पे बेस्ड है वो तुम्हें मिलेगा। मार्वल जितना कर सकता था उतना डार्क रखने की कोशिश की है, जो कि अच्छी बात है। कुछ तो एक्सपेरिमेंट किया डार्क टोन को लेके। माया लोपेज बहुत ही छोटा कैरेक्टर है मार्वल कॉमिक्स में, पर इसको बड़ा बनाया जा सकता था, एंड कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिए थे हम इसका ट्रेलर को देख के। रोटेन टोमेटो भी देखा तो काफी अच्छा स्कोर दिया है, और शायद इस सीरीज का प्लस पॉइंट है कि एक एंटी हीरो होने के बाद भी उसे पता है सही और गलत में कितना डिफरेंस होता है। तभी तो किंग पिंग माया को बहुत बड़ा ऑफर देता है, लेकिन माया उसे चूज नहीं करती है, वो चूज करती है जिसे वो सही लगाए। पर थोड़ा डिसअपॉइंट भी हुए हैं कि 5 एपिसोड इतना फास्ट रखना कि किसी भी कन्वर्सेशन सीन्स में हमें इमोशन या फिर एंगर जैसा फील नहीं हुआ। एक दो सीन है, पर फास्ट पेसिंग की वजह से ये उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाता है। खैर, ये अपना अपना स्टाइल है स्टोरी बताने का। कैरेक्टर वाइज भी देखोगे तो अकेला कॉक्स ने जिस तरह से कैरेक्टर में जान डाला था होकाई के बाद, तो भाई माया लोपेज अलग ही लेवल पे पहुंच चुकी है। रही बात विंसेंट डी की, तो ये विल्सन फिक्स का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, ना कि किंग पिंग का, क्योंकि जिस तरह का चेहरा विंसेंट डी का दिख रहा है, तो फैन सरप्राइज है कि ये वो बंदा नहीं है जिसका खौफ दिखाता है एमसीयू के बाहर। ऐसा लग रहा है किंग पिंग हम लोग को सिर्फ डेयरडेविल बॉर्न अगेन में ही दिखेगा। पर यार, गेस्ट अपीयरेंस से याद आया कि एको में डेयरडेविल ने एंट्री मारा था, एंड उसको देख के मैं सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि पूरा फाइट किसी ने लीक कर दिया था। लेकिन डेयरडेविल की जगह पे पनिशर एंट्री मारता तो शायद और भी ज्यादा कूल और शॉकिंग होता, पर अब इस चीज को बदल नहीं सकते हैं। और हाँ, ये वन टाइम क्लिप बेस्ट है, ये उतना परफेक्ट तो नहीं है जैसा एक्सपेक्ट किए थे ट्रेलर को देख के, और वो कुछ वैसा भी नहीं लगा है। छोटा मोटा रेफरेंस, ईस्टर एग सब मैटर नहीं करता है एमसीयू में। एट द एंड ये बोल सकते हैं कि ये अच्छा कोलैबोरेशन था एमसीयू के लिए।